कल ही मैं अपने नेबर से बात कर रही थी। उन्होंने मुझे बताया कि वो घूमने गए हुए थे। तो ऐसी ही बातों बातों में आई केम टू नो कि वो 3-4 दिन तो अपनी थायराइड की दवा ही नहीं ली उन्होंने। 3-4 दिन, हाँ जी, 3-4 दिन से थायराइड की दवा ही मिस हो रही है। मैंने बोला ही क्या मजाक लगा रखा है तुमने, थायराइड की दवा तुमने ऐसे ही छोड़ दी। ये लोगों को समझ में ही तो नहीं आता है कि अगर आप लोगों ने थायराइड की दवा छोड़ दी तो आप लोगों के थायराइड पे असर पड़ेगा ही पड़ेगा। सो लेट्स अंडरस्टैंड ऐसे कौन कौन से मिसकंसेप्शंस हैं जो हम लोगों को पता होने चाहिए बीइंग अ थायराइड पेशेंट। क्या आप लोग अपनी ऐसे ही दवा छोड़ सकते हैं बीच में से? चलिए 3-4 दिन के लिए छुट्टी पर जा रहे हैं, छोड़ देते हैं दवा, क्या ही हो जाएगा, 3 दिन में थोड़ी ना थायराइड बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आप लोगों की दवाई एक बार शुरू हुई है, सो ऑलवेज मेक इट अ हैबिट टू कंज्यूम योर मेडिसिन इन द सेम डे, ड्यूरिंग द सेम टाइम, एवरी डे। आपके 24 घंटे की साइकिल में वो दवाई लेने का समय फिक्स्ड होना चाहिए। उसी समय पर आप लोगों को अपनी दवा रोज लेनी है। डू नॉट मिस इट, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आप कहीं घूमने जा रहे हैं, आप किसी शादी में जा रहे हैं या आप कहीं भी जा रहे हैं। थायराइड की दवाई तो आप लोगों को हमेशा लेनी है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द सर्कमस्टांसेस। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस। जब आप लोगों को थायराइड डिटेक्ट होता है, सो द डॉक्टर प्रिस्क्राइब्स यू विद अ सर्टेन डोसेज। सो क्या आप लोग ये ही जिंदगी भर लेते रहेंगे? जी नहीं, ज़रूरी नहीं है। आप लोगों का डोसेज कम भी हो सकता है या बढ़ भी सकता है, लेकिन आप लोग इसको ध्यान में कैसे रखेंगे? तो एक टिप देती हूँ मैं आपको। आपकी थायराइड की दवा का पैकेट 100 दिन तक मान लीजिए चल रहा है, लेकिन आप लोगों को उसके पहले हमेशा ध्यान रखें, टेस्ट ज़रूर करवाना है। थोड़ी सी दवाइयाँ बची हैं, ख़त्म होने वाली हैं, उसके पहले जाके एक बार टेस्ट करवा लीजिए अगर आप लोगों का थायराइड अभी अभी डायग्नोस हुआ है तो। और अगर आप बहुत दिनों से थायराइड की दिक्कत के साथ चल रहे हैं तो यू कैन गेट योर थायराइड टेस्टेड विद इन 6 months और विद इन 8 months। बट डू रिमेंबर, इफ़ यू आर फेसिंग एनी सिम्टम्स, आप लोगों को कुछ भी ऊपर नीचे लग रहा है, थोड़ी भी दिक्कत महसूस हो रही है, तो बिल्कुल भी 2 बार मत सोचना डॉक्टर के पास जाने से पहले। गो टू योर डॉक्टर, गेट योर कंसल्टेशन डन एंड ऑलवेज कीप योर TSH लेवल्स इन चेक। हमारा तीसरा मिसकंसेप्शन है कि हम जिम नहीं जा सकते। मैम, मुझे थायराइड है, मैं तो ज़्यादा जिम कर ही नहीं सकता। ज़्यादा जिम करूँगा तो बहुत जल्दी थक जाऊँगा, और अगर ज़्यादा थक गया तो अगले दिन ऑफिस कैसे जाऊँगा? Everyone has this misconception. So always remember that if you are suffering from thyroid, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप लोग हाई वर्कआउट्स नहीं कर सकते। If your tablet is on time, if your dosage is correct, if you're consuming it at the right time, आप आराम से जिम कर सकते हो। आप हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स हमेशा अपने ट्रेनर के गाइडेंस में करना। Always keep your trainer informed about your underlying issues and then do it. But ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप लोग नहीं कर सकते हो। बिंदास करिए जो करने का मन है, और याद रखें कि उसके बाद में अपने स्ट्रेचेस ज़रूर करें। Why the stretches? अगर आप लोग अच्छे से स्ट्रेच करेंगे तो आपको जो भी थोड़ी बहुत थकान महसूस होगी वो बिल्कुल कम हो जाएगी। एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन, मेरा तो वजन ही कम नहीं हो रहा, मेरा वजन थोड़ी कम होगा, मेरे को तो थायराइड है। अ वेरी इजी एक्सक्यूज फॉर ऑल ऑफ द पीपल सफरिंग फ्रॉम थायराइड। वजन कम होना तो एक बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है थायराइड पेशेंट्स के लिए, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आप लोग अपने वर्कआउट्स चेक में रखें, अगर अपना खाना चेक में रखें और अपनी दवाइयाँ चेक में रखें, तो कौन सी ताकत है जो आपको वज़न कम होने से रोक सकती है? बिल्कुल भी ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपका वज़न बहुत आसानी से कम होगा। यू आर जस्ट लाइक एवरी अदर ह्यूमन। आपका शरीर वैसे ही काम कर रहा है जैसे बाकी इंसानों का करता है, बस एक ही तो हार्मोन ऊपर नीचे हुआ है। गो टू द जिम, स्टार्ट वर्किंग आउट, स्टार्ट ईटिंग हेल्दी, कंज्यूम योर बैलेंस्ड मील्स एट द राइट टाइम। लास्ट एंड फाइनल मिसकंसेप्शन, हमारे पीरियड्स तो इसीलिए इरेगुलर हैं क्योंकि मुझे तो थायराइड है। आप में से कितने लोग ये चीज़ सोचते हैं?
क्या आपके पीरियड्स सिर्फ थायराइड की वजह से इरेगुलर हैं, या आप ही कुछ ऐसी गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं? तो ये तो सोचना छोड़ दीजिए कि अगर मुझे थायराइड है तो उसी वजह से पीरियड्स इरेगुलर हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी। योर पीरियड्स कैन ऑल्सो बी इरेगुलर बिकॉज ऑफ योर लाइफस्टाइल चेंजेस, योर लाइफस्टाइल इश्यूज एंड योर ईटिंग हैबिट्स। हाँ जी, ये सारी चीज़ें अगर आप लोग की ठीक से नहीं होंगी तो पीरियड्स रेगुलर कहाँ से ही होंगे। हमेशा अपना ब्लेम थायराइड पे मत डालिए। उठिए, काम करिए, ढंग से खाना खाइए, फिर देखना पीरियड्स रेगुलर होते हैं कि नहीं। तो एक बोनस मिसकंसेप्शन और है, आप नेचुरल चीज़ें लेके अपनी थायराइड मेडिसिन बंद कर सकते हैं। हाँ जी, सबके दिमाग में आता है ये, मैं ये खा लेती हूँ इससे तो दवाई बंद हो जाएगी, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आप लोगों की जो एडवाइस्ड लिमिट है मेडिसिन की, अगर आप लोग उसको बंद कर देंगे तो आपका शरीर क्या हो जाएगा ये आप लोग सोच भी नहीं सकते। नेवर बिलीव ऑन ऑल ऑफ सच थिंग्स विच इंडिकेट यू टूवर्ड्स टेकिंग कि हम लोग ये खा लेंगे तो दवाई बंद हो जाएगी। अगर आपकी दवाई शुरू है, अगर आप लोग के डॉक्टर ने आपको बोला है ये दवा इतने इतने दिन खानी है, तो कुछ भी हो जाए, किसी ने कुछ भी बोला हो, कोई कितनी ही अच्छी चीज़ आपको दे दे खाने के लिए, आपको अपनी दवा बंद नहीं करनी है। डू नॉट रिलाई ऑन सच स्टेटमेंट्स। 5 ऐसी गलतियां भी हैं जो थायराइड पेशेंट्स करते हैं, उसका वीडियो यहाँ पर है, सो ये वीडियो ज़रूर देखें।